दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 और प्रश्न संख्या हमारा है दूसरा और उसका हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले दे रखा है कि रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 480 किलोमीटर थी। ठीक है, वह कुछ दूरी क्या करती है, तय करती है। अब यदि वो बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना 3 घंटे क्या ले रही है, एक्स्ट्रा समय ले रही है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है हमारे पास, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है हमारे पास, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमने ये मान लिया। और हमारे पास क्या दी है, दूरी, तय की गई दूरी, किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा। ठीक है, तय की गई दूरी हमारे पास कितना है, 480 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास चाल आ गई, दूरी आ गई, अब हमें क्या चाहिए, समय। समय के लिए सूत्र लिखते हैं हम। सूत्र समय बराबर हमारे पास क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, यह हमारे क्या गया सूत्र। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, जो कि हमारे क्या है सूत्र। हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक रेलगाड़ी जो होते हैं 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो ये दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किमी की दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी। दूरी कितनी है हमारे पास, 480, दूरी बट्टे चाल। चाल हमारे पास कितना है, x, तो 480 बट्टे x। इसी प्रकार से जब x किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले x था, अब x से कितना घटाना है हमने, 8। तो यहाँ पर x ऋण 8 किमी प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, वही सूत्र। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो सॉरी, तो हमारे पास समय कितना है यहाँ पर, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, 480, और हमारे पास चाल कितना आ गया, x ऋण 8। ठीक है, ये कितना, घंटे, क्योंकि घंटे में है तो यहाँ पर घंटे। अब हमारे पास दोनों ही कंडीशन में क्या आ गई, समय आ गई। अब वो बोल रहा है कि दूरी तय करने में क्या करता है, वो 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। यानी कि 3 घंटे अधिक समय ले रहा है का कहने का अर्थ है कि उनके जो अंतर होगा, ठीक है, जो दोनों के बीच का अंतर होगा वह कितना होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चाल जब भी हमारा क्या आ रहा था यहाँ पर, चाल परिवर्तित होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर चाल में जब चेंज आ रहा था, यानी कि यहाँ पर x था, यहाँ x ऋण 8, तो चाल परिवर्तित होने पर समय में 3 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, चाल परिवर्तित जब भी हो रहा है तो समय में 3 घंटे का परिवर्तन हो रहा था।
अब हम क्या करेंगे, समय में 3 घंटे का परिवर्तन हो रहा है, अतः तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब दोनों को घटाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 480 बट्टे एक्स ऋण 8 ऋण यहाँ पर क्या है 480 बट्टे एक्स, ये कितना आ गया हमारे पास, बराबर 3 घंटे, ठीक है, बराबर 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 480 गुणा एक्स, तो 480 एक्स माइनस 480 यहाँ पर कितना आएगा, एक्स ऋण 8 बट्टे यहाँ पर इनको गुणा कर देंगे, तो x माइनस 8 बराबर 3। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 480 एक्स ऋण 480 गुणा एक्स, तो 480 एक्स 480 से अब इस क्या करेंगे, 8 को गुणा करेंगे, तो ये ऋण ऋण कितना हो जाता है, धन। 480 में से जब 8 को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3840 बट्टे, अब क्या करेंगे, x गुणा एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, फिर x गुणा 8 कितना होता है, ऋण 8x बराबर 3। दोनों समान है, ठीक है, 480 ऋण 480, तो दोनों समान है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ क्या बच गया, 3840 बराबर, अब ये बज यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा। तो 3 से इस एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 से इस 8 को गुणा करेंगे तो ऋण 24x, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर ऋण 24x, जब ये दूसरी ओर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऋण ऋण 3840 बराबर 0, ठीक है। अब हम चाहें तो इस समीकरण को 3 से भागा कर सकते हैं। जब 3 को 3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो 1x स्क्वायर ऋण इस 24 को 3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 8 ऋण, अब इस 3840 को भागा करेंगे 3 से तो हमारे पास कितना आएगा, 1280 बराबर 0, ठीक है। यह हमारा क्या गया, द्विघात समीकरण। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अतः प्राप्त द्विघात समीकरण, जो हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है वो हमारे पास कितना आ गया, 1x स्क्वायर, ये आगे से 1 है, इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी, तो x स्क्वायर ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0, ठीक है। यह हमारे क्या आ गया, प्राप्त द्विघात समीकरण, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वह समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ यह प्रश्नवाली जो होती है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।